हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। एक बहुत बड़े अंतराल के बाद हम उपस्थित हुए हैं आपके समक्ष। जो हम कर रहे थे द आर्ट ऑफ लेटिंग गो को हम कर रहे थे, उसका अभ्यास 7वां आज हम देख लेते हैं कि इसमें क्या राइटर बताते हैं। और राइटर डेमन जेहरेट्स का ये प्रयोग है कि जो हमारे बहुत सारे विचार, हमारी बहुत सारी स्थितियाँ, हमारे बहुत सारे ऐसी चीज़ों में हम पड़ जाते हैं जिसमें कि हम निकल नहीं पा रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा हम ये समझते हैं कि अरे ये सिचुएशन तो इतनी बड़ी, आपसे बड़ा कोई भी नहीं है। ये जब आप अंदर से ठान लेंगे तो बेटर हो जाएगा। तो अभ्यास 7 देखते हैं कि आज क्या बता रहे हैं। किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचें जिसे छोड़ने के लिए आप संघर्ष कर रहे हो सकता है कि वह एक टूटा हुआ रिश्ता हो, आपकी नौकरी के लिए ख़राब प्रस्तुति हो, या कोई ऐसा निर्णय हो जिसके कारण आपको बड़ी मात्रा में धन का नुकसान हुआ। यानी कोई भी नुकसान हो सकता है, किसी रिश्ते का टूट जाना, कोई नौकरी में, है ना, आपका उस नौकरी का ना रहना, किसी रिश्ते का ना रहना, आप किसी डिवोर्स जैसी सिचुएशन से अगर गुजर रहे हैं, है ना, यानी जहाँ बहुत ज़्यादा आपका नुकसान हुआ हो। शायद वह आपका एक ऐसा व्यवहार हो जिससे आप स्वयं घृणा करते हैं, लेकिन जिसे आप करना जारी रखते हैं, जैसे टाल मटोल करना, यानी जिसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं ना इंग्लिश में। टाल मटोल करना यानी कल पे टाल देना, दूसरों को खुश करने की कोशिश करना, वादे तोड़ना आदि। और जो भी है उसे लिख लेना, यानी लिखने से थोड़ा सा मजबूती आती है, कहते हैं। तो चाहे आप पढ़ाई में प्रैक्टिस कर रहे हो तो लिखने के लिए कहा जाता है ना, इस तरह से। इसके बाद यह प्रश्न लिखें, मुझे इस पर पछतावा क्यों महसूस होता है। इसका खुलकर उत्तर दें। क्या आपका पछतावा या आत्मग्लानि आपके किए किसी काम से उपजा है। ये सारे प्रश्न आपको खुद से पूछना है, उसे पेन और पेपर में लिखना है। यानी प्रश्न लिखना है और ये जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उनका उत्तर आपको स्वयं देना है, ठीक है। यदि ऐसा है तो क्या वाक़या था। यह प्रश्न 2 उद्देश्यों को पूरा करता है। सबसे पहले यह हमें उन चीज़ों को जिन पर हमारा नियंत्रण है, उन चीज़ों से अलग करने में मदद करता है जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। यदि हमारे पास नियंत्रण की कमी है तो स्वयं को दोष इतना नहीं देना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। दूसरा क्या बता रहे हैं, यदि हमारे पास नियंत्रण है तो वह गलती हमें स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी आप अच्छे इंसान हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, तो आप जल्दी से अपनी गलती को स्वीकार कर लेंगे। इससे सीख लेने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके बाद यह प्रश्न लिखें, मैं क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा था। एक बार फिर इसका खुलकर उत्तर दें। कार्रवाई, व्यवहार या निर्णय स्पष्ट रूप से हमारी अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहें। कोई विफलता रही है उसको भी लिख लेना है। यह प्रश्न उस पर प्रकाश डालता है जो गलत हुआ था, यानी जो भी गलत आपके साथ हुआ था उस पर ये सारी चीज़ें प्रकाश डालती हैं। अंत में यह प्रश्न लिखें, मैं इस अनुभव से क्या सीख सकता हूँ। यानी हर चीज़ से हमें सीखना है, इसलिए इस पर जोर दिया जा रहा है। इस प्रश्न का उद्देश्य हमें भविष्य में वह त्रुटि दोहराने से बचने में मदद करना है। यदि हमारे पास नियंत्रण था और हमने कुछ ऐसा किया था जिसके लिए हमें अब पछतावा हो रहा है, तो हम अनुभव से उपयोगी जानकारी को एक्सट्रैक्ट करके भविष्य में ऐसी कोई गलती ना करें, इस पर ध्यान देंगे। तो आज का अभ्यास किस पर फोकस कर रहा है कि जैसे मान लीजिए आपके साथ कोई ऐसी घटना घट गई है, या आप गलतीवश कुछ ऐसा हो गया है, कोई ऐसा इवेंट आपकी लाइफ में आ चुका है जो आप ये समझ पा रहे थे कि मेरे कंट्रोल में है, लेकिन अचानक से पता चलता है कि वो आपके कंट्रोल में नहीं था। आप बहुत ज़्यादा ख़राब दिशा में चले गए थे, या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं लाइफ में, तो उनको सॉल्व करने का तरीका ये है कि पेन पेपर लीजिए, क्वेश्चंस को लिखिए और उसका उत्तर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।